पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है शरा साहिबा का कि आईपीपी जो है पंजोता साहब वो उनको तोड़ने के लिए लाई गई, ठीक वैसे ही जैसे बाकी किंग्स पार्टीज़ बनती रही हैं, पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बने हैं। नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि नून लीग के बीपर पार्टी बोलूँगी उनको डैमेज करने के लिए 2018 के इलेक्शंस के बाद जो सिचुएशन बनी उसको मद्देनज़र रखते हुए तोड़ने के लिए ये बनाई गई आईपीपी 2024 के इलेक्शन से पहले। आप लोगों को ये लगता है, और यकीनन लग रहा होगा, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले इस पार्टी के वजूद का आना बनना, फवाद चौधरी जैसे लोगों का वहाँ पर बैठ के इनकार कर देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन आप ही कर दें। आपको तो ये तो नहीं लग रहा कि आप लोगों को डैमेज करने के लिए बनी पार्टी? देखिए, शाइला रज़ा साहिबा को भी और दूसरे हमारे भाई PMLN से अलग रखते हैं, दोनों को बड़ा अच्छी तरह पता है कि कैसे जो है ये आईपीपी बनी थी। आईपीपी बनने की वजह यही थी कि एक और पार्टी उसको बनाया जाए, नून लीग या पीपल्स पार्टी से हट के शायद इसको दिया जाए, आगे किया जाए और लोग इसे तस्लीम कर लें। आपने देखा होगा कि किस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी, फिर उसके बाद आईपीपीज में जाकर वो बैठे होते थे आईपीपी के अंदर। मुझे आईपीपीज वो दूसरा भी याद आता है, चनियोट पावर प्लांट वाले जो आईपीपीज हैं, जो शरीफ खानदान के हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं उधर भी चला पाकिस्तान वाला आईपीपी है। जी। तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान, ये मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए इस्तेकाम वाली पार्टी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अलीम खान खुद जो इसको लीड कर रहे हैं, वो अली इजाज भुट्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं। पहली दफा वो इलेक्शन लड़े, खान साहब के पास हम गए, उसने कहा जी मैं लड़ना चाहता हूँ। खान साहब ने कहा जाके लड़ो। वहाँ ये डिस्कस हुआ कि अलीम खान जो है ना, ये बड़ा पैसे वाला आदमी है, तो यहाँ ये तो बड़ा पैसा लगाएगा। इमरान खान ने कहा कि देखो, अगर पैसे से मुकाबला करना है ना, तो शायद हमारी जमात में कोई ऐसा बंदा ही ना हो कि पैसे से मुकाबला करना है। हमारा एक वर्कर इसे मात देगा, और 18,000 से वो अली इजाज भुट्टर ने इसको हराया। फिर फार्म 47 के मुताबिक इसको वजीर भी बनाया गया, और फिर इनका दिल था कि इधर इसको हुकूमत बना के देते हैं, लेकिन वो सारे इरादे इनके नाकाम हो गए। जाहिर बात है, पीपल्स पार्टी ने भी इधर बजट के हवाले से प्रेशर बनाया कि हम बजट नहीं पास करेंगे। बातचीत हुई होगी, गटमुट लोग कह रहे हैं, आम आवाम कह रही है, साफी हज़रात कह रहे हैं कि इन्होंने डील के तहत फिर वहाँ हुकूमत भी ले ली, इधर बजट भी ये पास करेंगे, और तरमीम के अंदर भी जितनी तरमीमें आगे आएंगी हर एक में जरदारी साहब पूरी मोहर लगाएंगे। कोई गुस्सा या कोई शिकवा नहीं होना चाहिए ना, या है ही नहीं, क्योंकि आपका तो एक ही है, क्योंकि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जीबी इलेक्शन में मिली नहीं ना। देखिए, वही बात है ना जो मोहतरमा कह रही हैं, पीपल्स पार्टी से ये कह रही है कि जी ये फरमा रही हैं कि उमैर नईर साहब ने कहा कि उनको कैंपेन की इजाजत थी, ये कैंपेन इनकी नजर आ रही थी। तो हमें तो इजाजत नहीं थी नजर, फिर क्या आनी थी? वो कहते हैं आप लोगों ने रोड़ा डाला एनओसी का। हमें खुद रोक लिया गया जब हम गए यहाँ से, जीबी दाखिल हुए पहले चेक पोस्ट में, उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते। पूछा क्यों? कहते हैं हम खुद वोटर हैं खान साहब के, पुलिस वाले, लेकिन हमें ऊपर से हुक्म है कि आपको कैंपेन की इजाजत नहीं दी। तो इलेक्शन तो वही नहीं है। तीसरी बात जो हो रही थी, 8500 रुपए की बात हो रही थी, आई थिंक सो, मुझे कुछ तरह की आवाज कान में पड़ी। हाँ जी, वो कोई बात ये है कि 8500 रुपए से PMLN के किसी एक छोटे से रहनुमा ना कोई इलेक्शन जो लड़ता है, ठीक है, उसको कहें कि 8500 से वो पूरा महीना गुजारा करके दिखाए। अब आपको पता है 25,000 रुपया हर दुकानदार के ऊपर उन्होंने फिक्स करने का इस बजट के अंदर वो किया है कि हर दुकानदार जो है वो 2500 रुपया जो है वो 25,000 रुपया देगा, अदरवाइज उसकी दुकान बंद होगी। अब एक बंदा जलेबी बनाता है, पकौड़ों वाली दुकान है, समोसों वाली दुकान है, उसकी इतनी इनकम ही नहीं है, 25,000 वो किधर से दे? पहले ही लोग मर रहे हैं, आप मजीद उन पे बोझ डाल के आपको एहसास नहीं है, बंद कमरों के अंदर, एसीओं के अंदर खुद बैठे हैं, आपको क्या पता 2500 से क्या मिलता है? तायद करती हूँ कि ये तो खैर सिरे से ही हुकूमत की जो इक्तिसादी रिपोर्ट में पेश की गई थी, उसमें जब ये बयान किया गया था, तो बिल्कुल ही दैट्स जिब्रिश टू मी कि ये जो क्राइटेरिया डिस्कस किया था।